नमस्कार दोस्तों, जीके एकेडमी मैथ बाय गौरव सर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि अगला वीडियो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का होगा, आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास 10th में जहाँ तक एचसीएफ की बात करें, हम लोग 3 विधि से यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगी भाग विधि, और जो दूसरी विधि होगी वो अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक तीसरी विधि है जो आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। अब इन तीनों विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ की बात है, ये तीनों विधि से एचसीएफ सीखते हैं। एचसीएफ में सबसे पहले भाग विधि। तो भाग विधि आप लोग को सब आपको आता होगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लें, 130 और 420। 130 और 420 को एचसीएफ ज्ञात करेंगे इन तीनों विधि से। तो पहली विधि जो है वो भाग विधि से हम लोग करके देखते हैं। तो भाग विधि बहुत आसान विधि है। इसमें 130 और 420 में छोटी संख्या 130 है, तो 130 से भाग देंगे 420 में। अब 420 में आप लोग भाग देकर देखें क्या आता है, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ। चलिए, तो आप लोग ने भाग दे लिया होगा, एक बार देख लें। 130 से भाग दिए, 3 बार में 390 आता है। उसके बाद शेष बचता है 30। तो 30 जो बचा और जिससे सबसे पहली बार हम लोग भाग दिए 130, जिससे भाग दिए वो यहाँ पे लिख दिए 130। अब 30 से भागा देने पर आपका चार बार लगाने पर 120 आता है। शेष 10 बचा, फिर 10 जो शेष बचा जिससे भाग दिए से ऊपर वाला 30 को यहाँ पे ले आए, 3 90, ये आपका अंत में ये 0 आता है। तो 0 किससे भागा देने पर आया? तो 10 से भागा देने पर आया। तो यहाँ पर आपका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10। तो ये आपका है भाग विधि। तो ये तो सिर्फ सिंपल है, जो एग्ज़ाम में यूज हम लोग नहीं करेंगे। इसकी सहायता से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि पढ़ेंगे, इसकी सहायता से। तो देखें ज़रा कैसे पढ़ेंगे। यदि इसी क्वेश्चन को 130 और 420 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ निकालने के लिए कहे, इससे एलसीएम नहीं निकलता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा सिर्फ एचसीएफ निकलता है, एलसीएम नहीं निकलता है। और कई बार ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछा गया है। तो सेम सबसे पहले इसको हम भाग देंगे, इसी तरह से जिस तरह भागा दिए हैं। भागा देने के बाद जो है हम एक एक स्टेप यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का जो आपका फार्मूला होता है, A बराबर BQ प्लस R, अर्थात इसको यदि जो आप हिंदी में लिखें तो भाज्य बराबर, आप लोग पिछली क्लास में इसको पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फार्मूला होता है। और एक कंडीशन होता है कि जब हम A बराबर BQ प्लस R लिखते हैं तो इसका एक कंडीशन होता है, वो ये होता है कि 0 से बड़ा या बराबर R होना चाहिए और R से बड़ा B होना चाहिए। यानी इस कंडीशन में आप देख लें, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी है, ये वाला ऑब्जेक्टिव में। और ये आपका फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा है, और ये भी पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं हम लोग? मासा निकालते हैं। इसी को कई जगह कलन, यूक्लिड विभाजन को कलन भी कहा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको सबसे पहली बार हम लोग
यहाँ पर भाज्य, तो भाज्य 420 है, 420 लिख दिए। फिर आपका भाजक जो है 130 है, 130 लिख दिए। गुने क्यू जो आपका भागफल है 3 है, प्लस शेषफल आपका 30 है, 30 लिख दिए पहली बार। दूसरी स्टेप में फिर हम लोग 130 को भाग दे रहे, 130 लिखे, 30 से भाग दिए तो 30 लिखे। आपका भागफल 4 है, 4 लिखे, प्लस शेष आपका 10 बचता है, 10 लिखे। फिर उसके बाद अगला स्टेप में 30 को भाग दे रहे हैं 10 से, तो 10 लिखे। फिर तीन बार में तो 3 लिखे, प्लस शेष बचा 0 तो 0 लिखे। अब जहाँ 0 बचा अंत में किससे भागा दिए, 10 से, तो यही आपका मासा कितना हो गया, 10। तो ये आसान है, ये यूक्लिड विभाजन है। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF किए मासा निकालने के लिए। अब इसमें HCF में आप देखें, आपका 10th क्लास के बुक के NCERT बुक में आपका प्रश्नावली 1 में यही क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कर HCF निकालें। तो ये HCF निकालना आपका 3 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसको आप निकाल के बताइए, नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं इस पर एक नया वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। आज बन गया तो बहुत अच्छी बात है। ये भी क्वेश्चन वही है, किसी पीरियड में इतना सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी इतना सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे मार्च करना चाहती है। दोनों को समूह का समान होना चाहिए, जहाँ पे समान बात करे और अधिकतम बात करे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कहे कि पंक्तियों की संख्या समान हो और लोगों की संख्या समान हो, या कोई भी 2 चीज़ समान की बात करे और अधिक से अधिक की बात करे, तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, मासा निकालते हैं। आप कोई विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। अभी अभाज्य गुणनखंड विधि में चर्चा करूँगा, बताऊँगा। तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन को आप बनाइए। आज जो नहीं बन पाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसका एक नया वीडियो आपको बनाकर बता दूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी बजाएं, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आगे है अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालने का प्रयास करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF इसी का निकालते हैं, 130 और 420। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। तो 130 का आप लोग गुणनखंड करें, जिस भी विधि से गुणनखंड कर लीजिए, और 420 का आप गुणनखंड करें। उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों ने गुणनखंड कर लिया होगा। देखिए, गुणनखंड इसी प्रकार हुआ होगा। अभी जो गुणनखंड हुआ है इसको आप लिखें। 130 का गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 13, इसको लिख लेते हैं। फिर उसके पास 420 का गुणनखंड है 2, तो 2 आपका 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 एक बार है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। अब HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। HCF में हम यही करते हैं कि जो मिले, जो 2 संख्या है तो दोनों में जो कॉमन मिलेगा, या 3 संख्या है, 4 संख्या जो मिले उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो छोटा ये है, इसलिए हम इसको लेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 5 है, मिल रहा है तो 5 लेंगे, दोनों बराबर ही है। फिर यहाँ पर 13 है, लेकिन इसमें 13 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 7, इसलिए जो नहीं मिल रहा है उसको नहीं लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 2 पचे 10, ये आपका आंसर है, यही आपका HCF है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM कैसे निकालते हैं वो ज़रा ध्यान दीजिए। LCM क्या करेंगे, जो मिले उसके बड़ी घात, जो मिले उसके बड़ी घात, ध्यान रखना। तो यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है,
तो बड़ी घात आपका ये है, तो बड़ी घात लेंगे 2 की पावर 2, और जो ना मिले उसकी भी बड़ी घात, जो मिले उसकी भी बड़ी घात और जो ना मिले उसकी भी बड़ी घात। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है 5, 5 भी मिल रहा है तो 5 भी ले लेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है 13, 13 भी लेंगे, उसके बाद 3 भी लेंगे, उसके बाद 7 भी लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, जो गुना करके आएगा वही आपका, इसको गुना कर लें, 2 को 2 बार लिखें, 5 गुने 13 गुने 3 गुने 7। अब इसको गुना कर लेंगे, जो गुना करेंगे वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये निकाला गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ को मैंने भाग विधि से बता दिया है, इसी को आपको यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं, है ना। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाला जाता है, और भाग विधि द्वारा भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाला जाता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा सिर्फ एचसीएफ निकाला जाता है। और भाग विधि द्वारा आप लोग को एलसीएम निकालना आता होगा। जैसे भाग विधि से कैसे निकालेंगे, इसी को 130 और 420, तो उसी तरह से इसको लगाएं, कितने से लगेगा भागा देंगे, फिर उसके बाद इस तरह से निकाल सकते हैं। इसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है बताने की, लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो इस पर मैं वीडियो आपको दे दूंगा, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें एक बार। अब इसके आधार पर जो है आपके एनसीईआरटी बुक में 1.2 में आपके क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच करना है कि दी गई संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम का बराबर होता है कि नहीं। तो इसमें क्या कर रहा है थोड़ा सा आप समझिए। जैसे यही क्वेश्चन मैंने निकाला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ मेरा इतना आया, एलसीएम गुना करके जो भी आएगा यहाँ पर गुना करके देख लें। आप लोग गुना करके बताएं, फिर मैं आगे बताता हूँ। आप लोग ने गुना किया होगा, ये गुना करने पर 54 5060 आता है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो इसी तरह से करेंगे। जैसे देखिए एचसीएफ गुण एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ है 10, एलसीएम आपका इतना आया है, पहली संख्या 130 है लिख दिए, इसको गुना करे पर आपका इतना आया, इसे गुना बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एचसीएफ और एलसीएम सही है। यदि बराबर नहीं आए तो आप कहीं गलती कर रहे हैं, गलत बनाए हैं। अब इसी के आधार पे आप लोग जो है अपना 1.2 का प्रश्नावली जो एनसीईआरटी बुक का है, इसका पहला क्वेश्चन बनाए तीनों। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको बनाइए। बीच बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन हैं, एचसीएफ एलसीएम से संबंधित नहीं है। तो आज मैं वही क्वेश्चन को लिया हूँ जो एचसीएफ एलसीएम संबंधित है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक फार्मूला है जिसका यूज करेंगे। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आप सारे क्वेश्चन इसी में बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको सबके अलग अलग फार्मूले चाहिए तो मैं वो भी लिख दिया हूँ। एचसीएफ यहाँ लाएंगे तो एलसीएम गुना में इधर भागा में हो जाएगा, और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ज्यों को त्यों रहेगा, और एचसीएफ नीचे आ जाएगा। वो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम इधर चला आएगा और पहली संख्या दूसरी संख्या ज्यों के त्यों रह जाएगी। उसी प्रकार जो पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या इधर आ जाएगी, जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा है। दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या इधर आ जाएगी। तो ये सारे फार्मूले से बना सकते हैं, या तो एक फार्मूला बैठा कर आप बना सकते हैं। तो इस फार्मूले पे आप इस क्वेश्चन को देखें जो आपका क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं, ये क्वेश्चन को ज़रा देखें ध्यान से, इस फार्मूले पे बैठाने की कोशिश करें। दो संख्या, तो पहली संख्या आप लिखेंगे, पहली संख्या 306, तो 306 भर देंगे। उसके बाद आपका दूसरी संख्या भर देंगे। उसके बाद आपका एचसीएफ दे रखा है 9, तो एचसीएफ आप 9 भरेंगे। यहाँ पे एचसीएफ की जगह पे आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। बनाने की कोशिश करें, नहीं बन पाएगा तो मैं इसका एक आप कमेंट में करें, कमेंट में लिखें, मैं आपको एक नया वीडियो आपको मैं दूंगा। अब है आपका एक और क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम पे। किसी खेल का मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ में दो खिलाड़ी हैं,
एक का नाम है सोनिया, 18 मिनट लगाती है चक्कर लगाने में, और दूसरा का नाम है रवि, जो 12 मिनट लेता है समय चक्कर लगाने में। तो कहते हैं कि दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करें तो बाद में कब मिलेंगे। और जो ऐसा क्वेश्चन रहे चक्कर लगाने वाला, कोई भी चक्कर लगाने वाला रहे, वृत्ताकार पथ में कोई भी चक्कर लगा रहा हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपसे कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालें। तो एलसीएम आप किसी विधि से निकाल सकते हैं। 18 और 12 का एलसीएम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जो इसका एलसीएम आएगा वही इसका आंसर होगा। तो एचसीएफ एलसीएम से जो आपका एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है मैंने सारे करा दिए हैं। अब इस पे जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने वो कमेंट में करें, मैं उसको दोबारा एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। आपको अच्छा लगे वीडियो को तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, और बेल आइकन घंटी बजाएं, जिससे आपको नई वीडियो आपको तुरंत और जल्दी आप तक पहुंच सके। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो परमेय आप पर सिद्ध करने के लिए जो आता है कि सिद्ध करें कि ये संख्या अपरिमेय है, उस पर नया वीडियो हम बनाएंगे। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।